जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आज स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी के जिला कार्यालय पर महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर पद लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए शपथ ली कि हम स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी को देश में गांव-गांव और शहर-शहर और गली-गली पहुंचाएंगे, क्योंकि इसकी नीतियां सबसे बेहतरीन नीति लगी। इस नीति पे काम करने आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आज आपके सामने स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी के जिला अध्यक्ष सुकेंद्र चौधरी के सामने होगी वार्ता। आज देखेंगे कि चुनाव की तैयारी में क्या इनकी रणनीति है, चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, शिक्षा पर क्या ध्यान है और भुखमरी जो फैल रही देश के अंदर और महामारी और बीमारी, इसको देखते हुए क्या क्या इनकी तैयारी है, ये बताएंगे सुकेंद्र चौधरी। सभी भाई को नमस्कार। मैं सुकेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई 100 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं और उन किसान भाइयों को कभी तानाशाही, कभी फर्जी किसान, कभी आतंकवादी, कितने नामों से उन्हें पुकारा गया है और फिर अब उन्हें जाट आंदोलन का नाम दे दिया गया है। जितने भी जिला पंचायत प्रत्याशी वो उठ रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ने के लिए अब गांवों में दौरा करेंगे, मैं सभी आम जनता से ये कहना चाहूंगा कि यही समय है अपनी वोट के चोट देने का। जिस प्रत्याशी ने इन किसान भाइयों को हमारे इनको आतंकवादी और खालिस्तानी बताया है, इनका समर्थन नहीं किया है, तो मेरा सभी जनता से, ग्रामवासियों से, मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि इनको बिल्कुल भी वोट ना करें। सिर्फ उसी आदमी को वोट करें, उसी प्रत्याशी को वोट करें जिसने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जैसे आप किसान हैं और आप गांव-गांव जाते हैं और आप जिला पंचायत और प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, तो गांव में क्या सोच है किसानों के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही है, कांग्रेस रही है, बीजेपी रही है, किसी ने भी किसानों का भला नहीं किया। अगर किसानों का भला किया होता 70 साल में, तो आज किसानों की यह हालत ना होती। किसान देश का अन्नदाता है, किसान आज भूखा मर रहा है, किसान आज छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर रहे हैं। आप वेस्ट यूपी की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या पूरे उत्तर प्रदेश की, अभी भी किसानों का पिछले साल का 10 लाख करोड़ गन्ना भुगतान बाकी है और पूरे जो देश का है वो 16 लाख करोड़ रुपए अभी गन्ना भुगतान बाकी है। जैसे विपक्षी पार्टी ये बता रही है कि अगर एमएसपी बिल लगाते हैं तो उस पर 17 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा, 16 लाख करोड़ रुपए आप बाकी बकाया बता रहे हैं, तो पार्टी कहाँ हिचक रही है? जो एमएसपी बिल और ये जो बिल हैं, इन्हें जो संतुलन बनाने के लिए किसानों की मांग है, वो सब पूरा क्यों नहीं कर रही है? सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, उनकी नीयत सही नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब देश का मतलब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, हर चीज बिक रही है, वो पैसा कहां जा रहा है? विधायक खरीदने में, सरकार को तोड़ने में, ईवीएम मशीन के घोटाले करने में, इन सब में पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी अब आपने देखा होगा, अभी सरकार के द्वारा ये कहा गया कि सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, और जो भी अप्रैल तक आवेदन हुए वे भी सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत में खराबी है। और एमएसपी इसलिए लागू नहीं करते, अगर एमएसपी लागू हो गया तो तीनों बिल किसी काम के है ही नहीं। तो ये बोलते हैं कि भाई गन्ना में भी है तो हमने एमएसपी की गारंटी दे रखी है, हम गारंटी दे सकते हैं, जैसे हमने गन्ने के लिए गारंटी दे रखी है। गारंटी से क्या होता है कि डीएम के यहाँ चले जाते हैं किसान, डीएम से बात करने के लिए। तो अगर इसमें भी हम डीएम, तो डीएम से क्या, डीएम क्या मान रहा है किसान को? अगर अंबानी अडानी के हाथों में होगा, अंबानी अडानी के वकील से, क्या किसान का वकील लड़ पाया? क्या हम लोग लड़ पाएंगे अडानी अंबानी के वकील से? अब इस बात को देखते हुए आपकी जिला पंचायत और प्रधानी की क्या तैयारियां हैं? जिला पंचायत, जिला प्रधानी की यह तैयारियां हैं कि बड़े जोर शोर से हम जमीनी स्तर पर हम अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपने जो हमारे आला कमान है उनकी विचारधारा को लोगों के सामने अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारा एक एजेंडा हमारी पार्टी का, वोटर पेंशन योजना लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। ये थे हमारे साथ सुकेंद्र चौधरी, स्वतंत्र जनता राज्य पार्टी के जिला अध्यक्ष, आपके बीच थे। देखते हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब